वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी का पीसीएस 2022 का मेंस का पेपर चालू हो चुका है 27 सितंबर 2022 से। हिंदी के पेपर के एनालिसिस हम कर चुके हैं, बाकायदा उसका डिटेल्ड वीडियो भी दिया जा चुका है। ये एसे का पेपर देख लेते हैं, ये इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन, अपडेट, फ्री जीके, पिक्स, सारी चीजें यहाँ पे मिलती रहती हैं। अब देखिए ऐसे में 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास, 150 नंबर का पेपर होता है, रैंक में नंबर जुड़ते हैं, 3 ऐसे लिखने होते हैं 700 वर्ड के। 3 सेक्शन होते हैं यहाँ पे, हर सेक्शन से एक एक आपको ऐसे चूज करके लिखना होता है और किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे अंग्रेजी में लिख सकते हैं या फिर उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 700 शब्दों के आसपास होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसे का मतलब होता है निबंध जिसका कोई बंधन ही नहीं है। लेकिन यहां पे आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि 360 डिग्री एनालिसिस जरूर आप करें जिस भी टॉपिक का आप ऐसे लिखें, कि मतलब उसमें प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, हिस्ट्री से लेके लेटेस्ट में क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड क्या कोई करंट अफेयर की हैपनिंग हो रही है, या फिर सारी चीजों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए, इस तरह से ऐसे लिखा जाता है। मैक्सिमम आपको पैराग्राफ्स में ही लिखना होता है, कुछ कुछ जगह फ्लो चार्ट डायग्राम्स का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि थोड़ा क्रिएटिव लगे ऐसे। देखिए एक यूपीएससी का लेवल है ऐसे का, वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे चल रहा है, और एक ये यूपीपीएससी का है, ये काफी आराम से समझा भी जा सकता था, लिखा भी जा सकता था। थोड़ा सा यहाँ पे बस ये है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपने जीएस की भी करी है या फिर ऐसे भी 4-5 लिख के गए तो अच्छा खासा आपको जो है सपोर्ट मिल जाता है एग्जाम में लिखने टाइम। वैसे 3 घंटे होते हैं, आराम से 3 ऐसे लिखे जा सकते हैं। इनमें से मैक्सिमम ऐसे की प्रैक्टिस हम पेड ग्रुप में ऑलरेडी करा चुके हैं। अब देखिए सेक्शन ए में 3 ऐसे आए हैं। पहला है कि न्यू स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंट इन लिटरेचर, दूसरा है वुमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनालिटी, फिर है रोल ऑफ एजुकेशन। आप बताइए इनमें से कौन सा लिखते हैं आराम से, मतलब ये वाला भी लिखा जा सकता था, ये वाला भी लिखा जा सकता था, इवन लिटरेचर का भी। इस बार कोई बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल ऐसे नहीं है। दूसरा सेक्शन में आप देख सकते हैं ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। कई बार इन सब चीजों पे जो है आर्टिकल आते रहते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब कितना सीधा सपाट है ये। इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी, ये किस चीज से है। अब देखिए ऐसे के भी जो मतलब जितने टॉपिक होते हैं ना, ये भी लेटेस्ट करंट अफेयर जो चल रहा है, जो लेटेस्ट कई बार जो करंट अफेयर है ना कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, कि मतलब कुछ कुछ अपडेट आता रहता है, उन्हीं से रिलेटेड है। बताइए ये कहां रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेटेस्ट में क्या हुआ था कुछ बवाल की नहीं, रीजनलिज्म से उसी से रिलेटेड है ये। तीसरा वाला जो सेक्शन है ये आप देख सकते हैं, जनधन स्कीम इज चैरिटी ऑफ पुअर्स, मतलब सारथी है गरीबों का। वाटर प्रिजर्वेशन के लिए रिवर कोऑर्डिनेशन हमेशा जो है डिमांड में रहता है, मतलब जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग है। टेलीविजन इज लीडिंग बैड कल्चर। तो ये इन तीनों में से, ये 3 सेक्शन है, 9 ऐसे थे, 9 में से आपको 3 लिखने थे चूज करके। ऐसे लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपके पास देखिए 3 घंटे हैं, 2100 शब्द लिखने हैं सिर्फ आपको। जबकि आप जीएस के पेपर में जानते हैं कितने शब्द आप लिखते हैं, करीबन 3250, और यहां पे है शब्द कम। तो आराम से आपके पास टाइम होता है। आप लोग क्या करा करिए, आगे जिन लोग को देना है एग्जाम, इसके पीछे एक रफ पेज होता है, ठीक है। करीबन 10-15 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऐसे निकाला करिए तीनों सेक्शन से एक एक, जिसपे आपको सबसे बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकें। आना जरूरी नहीं, ये नहीं कि आपने एक चीज जो है ज्यादा बहुत पढ़ी है तो उसी पे लिखोगे। उस टाइम प्रेशर होता है दिमाग में, पूरी 360 डिग्री एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी ऐसे की। तो एक ऐसा टॉपिक चूज किया करिए जिसपे आपके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स हो उस टाइम, और उसको प्रेजेंट भी कर सकें। टू द पॉइंट लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा है, रफ ज्यादा ना किया करिए। और एक चीज और, जो भी ऐसे लिखना है उसको भी आप थोड़ा रफ वर्क कर लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन सी हेडिंग डालेंगे, कहां कहां अंडरलाइन करना है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो ना उनको अंडरलाइन जरूर कर दिया करिए, ठीक है। जहां जरूरत हो बीच बीच में कुछ अगर डायग्राम ऐसा कनेक्टिंग दिखाना है, फ्लोचार्ट दिखाना है, उस तरह से भी बना सकते हैं। बाकी यूपीपीएससी के पीसीएस, आरओ, बीओ के लिए हमारी ऐसे की प्लेलिस्ट है, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इनमें से कई सारे ऐसे आपको वहीं पे मिल जाएंगे। अभी पीसीएस 2023 का, प्री मेंस का, आरओ का, बीओ का, 68 बीपीएससी का, सारे ग्रुप हमारे चल रहे हैं। इन नंबर पे कॉल करके आप जो है पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 20% इस समय डिस्काउंट चल रहा है।